Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Mathematical Alpha, and today we are going to start a series of video lectures which are related to the first year of mathematics. And इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, हुज नेम इज़ नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि नंबर सिस्टम मतलब किस तरह से नंबर्स को डेवलप किया गया, और जब नंबर्स नहीं थे तो तब इंसान किस तरह से जो है ना मतलब अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे, और नंबर्स के बगैर आने वाली मुश्किलात को वो इंसान किस तरह से डील करते थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इन द बिगनिंग जो ह्यूमन लाइफ थी ये बहुत ही सिंपल थी। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सबसे पहले जो था मतलब जब नंबर्स का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया था तो तब लोग मतलब जो चरवाहे थे तो वो मवेशियों को मतलब जब वो मवेशी चराने के लिए ले जाते थे फील्ड्स में, तो जो मवेशी थे उनकी तादाद को काउंट करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करते थे वो कुछ इस तरह का था कि जब वो मवेशियों को मतलब बाहर निकालते थे, जो उनकी जगह होती थी मवेशियों की चरागाह जिसको हम बोलते हैं, उसकी तरफ लेकर जाते थे, तो वो उन्होंने ना वो स्टोन्स रखे हुए होते थे छोटे छोटे। तो जैसे कोई मवेशी निकलता था तो वो एक स्टोन को एक जगह से उठाते थे और दूसरी जगह रख देते थे, और इस तरह से जैसे ही दूसरा मवेशी निकलता था तो वो एक और स्टोन उठाते और उस दूसरी जगह रख देते थे। तो इसी तरह से मतलब उन्होंने वो उन कैटल्स की तादाद को, जो नंबर ऑफ़ कैटल्स होते थे उनको नंबर ऑफ़ स्टोन्स के साथ कंपेयर किया करते थे। अगर उनके पास कोई स्टोन बच जाता था तो वो ये समझते थे कि उनका कोई ना कोई कैटल गुम हो गया है या पीछे रह गया है। तो इस तरह का जो है ना मतलब वो इस प्रॉब्लम को इस तरह से हैंडल किया करते थे। तो सेम इसी तरह से फिर जैसे जैसे इंसानी लाइफ जो है उसमें एडवांसमेंट आती गई, चीज़ें बेटर होनी शुरू हो गई, तो फिर डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट टाइप के नंबर्स का कॉन्सेप्ट पेश किया, मतलब काउंटिंग के लिए कुछ चीज़ों के बारे में बताया। तो काउंटिंग के रिलेटेड उन्होंने किस तरह की चीज़ें बताई, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने स्टोन्स को यूज़ किया। फिर इसी तरह से लोगों ने मतलब क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो है कुछ करैक्टर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मतलब वो करैक्टर किस तरह के थे। वो करैक्टर बड़े इंटरेस्टिंग थे। जैसा कि अभी हम 10 को यूज़ करते हैं तो वो 10 के लिए कुछ इस तरह का एक साइन यूज़ किया करते थे। ठीक है, 10 के लिए वो क्या करते थे कि इस तरह का कुछ कोई एक साइन यूज़ किया करते थे। और सेम इसी तरह से 100 के लिए वो कुछ इस तरह का एक 9 टाइप साइन यूज़ किया करते थे। 9 टाइप समझ लें, ये जो भी समझ लें, मतलब वो इस तरह के करैक्टर यूज़ किया करते थे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर और फिर उसके अलावा जो हम 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करते हैं उसके लिए वो स्टैंडिंग साइंस का यूज़ किया करते थे। लाइक अगर आपने उन्होंने 1 लिखना है तो इस तरह का एक निशान डाल देते थे, अगर 2 लिखना है तो इस तरह का डाल देते थे। और फिर इसी तरह से उन्होंने जितनी मरतबा इसको रिपीट करना होता था, अगर 9 लिखना है तो इसको 9 टाइम्स रिपीट कर देंगे, अगर 4 लिखना है तो इसी तरह से 4 और डाल देंगे इसके आगे। अब फॉर एग्जांपल अगर पहले वाले काउंटिंग के अकॉर्डिंग उन्हें 324 लिखना होता तो वो क्या करते थे, उनके लिए ये 100 का साइन, उनके लिए सॉरी ये 10 का साइन था और ये 100 का साइन था, दैट रिप्रेजेंट्स द 100। और ये जो साइन था ये 10 के लिए था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करना, ये उन्होंने एक 100 डाल दिया, अब और ये फिर दूसरा और ये फिर तीसरा, उनके अकॉर्डिंग ये आपके पास अब 300 हो गए। अब उनने आगे क्या है 20 लिखना है, 20 के लिए उनने क्या ये एक साइन डाल दिया और इसके ऊपर ही एक दूसरा साइन डाल दिया। तो अब उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ये हो गए 300 और ये अब 20 हो गए। और अब उन्होंने 4 साइंस जो और डालने हैं तो ये इसकी रिपीटिशन वो कर देते थे जो स्टैंडिंग साइन था। तो इस तरह से वो लोग मतलब सबसे पहले जिस तरह के उन्होंने करेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए वो कुछ इस तरह के थे। बट देन चीज़ साइंस जो थी वो एडवांस होती गई और फिर हमें एक बाकायदा एक सिस्टम मिला जो कि 10 की बेस पर था, और जो कि 10 की बेस पर था। और वो नंबर्स आप सब जानते हैं कि जो कि 1 से लेकर 10 तक हैं, और इनकी भी बाकायदा एक
एंगल बेस्ड जस्टिफिकेशन भी दी गई थी कि इनको हम किस तरह से मतलब ये भी एक क्वेश्चन है कि 1 को 1 क्यों कहते हैं, 2 को 2 क्यों कहते हैं, 3 को 3 क्यों कहते हैं। तो इसी तरह से इसकी भी एक एंगल बेस्ड जस्टिफिकेशन दी गई और हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम आ गया जो कि अभी हम नंबर्स के लिए यूज़ किया करते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब सबसे पहले नंबर्स की मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया कि ये किस तरह से थे, इनकी हिस्ट्री क्या थी। मतलब लोगों को एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जिसके थ्रू वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों को काउंट कर सकें। एक सर्टेन मतलब काउंटिंग के लिए उनको कुछ ऑब्जेक्ट्स चाहिए थे या कुछ करेक्टर्स चाहिए थे डेली लाइफ में डील करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एक चरवाहे की स्टोरी बता दी कि मतलब वो जो थे वो अपने मवेशियों को काउंट करने के लिए उनका कंपैरिजन किया करते थे नंबर ऑफ़ स्टोन्स के साथ। वो नहीं जानते थे कि मतलब ये 1 2 3 एंड 4 ये सब चीज़ें क्या हैं। अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या था कि मैंने आपको कुछ करैक्टर्स भी बता दिए जो कि आज से ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स पहले यूज़ किए जाते थे। और मोस्टली ये जो मिस्री लोग होते हैं, इजिप्टियंस, ये लोग यूज़ करते थे इनको। तो अब उसके बाद हम ये सबसे जो पहले एक मतलब नंबर दरियाफ्त हुआ था, मतलब जो सबसे पहले काउंटिंग के लिए नंबर्स यूज़ किए जाते थे, दैट वाज नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को डिफ़ाइन भी इसी तरह से किया जाता है कि नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स which are used for the counting of certain objects तो ये हमारे पास सबसे पहले डेवलप किए गए थे और ये बेसिकली यूज़ ही इसलिए किए जाते थे कि हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की काउंटिंग कर सकें। लाइक जैसे कि अगर एक टेबल में कुछ चेयर्स पड़ी हुई हैं तो हम उनकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से और भी जहाँ पर भी उन्हें काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती थी वो 1 से स्टार्ट करते थे। तो अब जब नेचुरल नंबर्स थे तो होल नंबर्स को क्यों डेवलप किया गया, दैट इज़ अ नेचुरल क्वेश्चन जो कि हमारे माइंड में आता है। तो बेसिकली जब मैथमेटिक्स एडवांस होने लगी तो उसमें उन्हें एक ऐसी इक्वेशन का सामना करना पड़ा जिसका जो सोल्यूशन था वो ज़ीरो के इक्वल था। लेट अस अज्यूम अगर मैं उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो वो ये भी हो सकती थी x + 2 = 2, देन व्हाट विल बी x विल बी डेफिनेटली देयर इज समथिंग विच डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। मतलब x कुछ ऐसा था जो नेचुरल नंबर्स में नहीं था। जब नेचुरल नंबर्स में नहीं था तो वो डेफिनेटली कोई ऐसा नंबर था जो वो पहले से नहीं जानते थे। तो इसकी अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूँ इस इक्वेशन की, दैट विल बी x + a = a। तो इसके लिए उन्होंने एक नंबर का सहारा लिया जिसको हम ज़ीरो का नाम देते हैं, दैट इज़ नथिंग, एब्सेंस ऑफ समथिंग इज़ ज़ीरो। तो उसके लिए उन्होंने ये कहा कि दैट इज़ ज़ीरो। तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह से फिर नेचुरल नंबर्स में ही ज़ीरो के कॉन्सेप्ट को ऐड अप करके होल नंबर्स का सेट बनाया गया था, तो जो कि 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन थे। ओके, अब हम बात करते हैं कि इंटीजर्स किस तरह से डेवलप किए गए। अब हम क्या बात करेंगे कि इंटीजर्स किस तरह से डेवलप किए गए। जब हमारे पास होल नंबर्स थे तो देन इंटीजर्स को क्यों डेवलप किया गया। ओके, अब हम बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में। तो बेसिकली इंटीजर्स क्या हैं। अब जैसे हमने होल नंबर्स के बारे में बताया कि होल नंबर्स को किस तरह से डेवलप किया गया था, इसी तरह से जब मैथमेटिक्स में मज़ीद इक्वेशंस को ऐड अप किया गया तो हमारे पास कुछ इस तरह की कोई इक्वेशन आ गई, x + 2 = 1 कह लें आप। तो इसमें क्या है कि अब डेफिनेटली x is something which does not belongs to रियल नंबर होल नंबर्स। मतलब x कुछ ऐसा आ रहा है जो कि होल नंबर्स में तो नहीं था। तो इस कॉन्सेप्ट को या इस स्पेस को फिल करने के लिए या मतलब इस तरह की जितनी भी इक्वेशंस थी x + a = b, वेयर जहाँ पर क्या है कि a की वैल्यू बड़ी है b से, a की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन है b से,
तो इस चीज़ को या इस स्पेसिफिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उन्होंने इंटीजर्स का सेट बनाया। इंटीजर्स के सेट में क्या था कि मतलब 0 भी पहले शामिल था, प्लस वाले तो ऑलरेडी थे, तो इसमें माइनस भी ऐड कर दिया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि माइनस भी ऐड कर दिया गया। अब इसके बाद इंटीजर्स के बाद फिर भी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुई, तो इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर्स को डेवलप किया गया। अच्छा, रैशनल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, मतलब जब हमने इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया तो फिर हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशंस आ गई जिसमें और तो फिर मतलब जिसमें कुछ इस तरह की इक्वेशंस आ गई जिसमें वो एग्जैक्टली एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रही थी। लाइक अगर मैं ये कहूँ, जैसे अब अगर मैं ये इक्वेशन लिखूँ तो ये तो बड़ा सिंपल है कि इसका आंसर हमारे पास x इज इक्वल टू 1 एग्जिस्ट करता है। अगर हम कुछ इस तरह का लिख दें 2x इज इक्वल टू 3, देन व्हाट विल बी द आंसर। सो अगेन द सेम प्रॉब्लम इज कि इसका आंसर ऊपर वालों में मतलब जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसमें से बिलोंग नहीं करता। तो डेफिनेटली ax इज इक्वल टू b, अगर हम इसको जनरली लिखें तो इस तरह की जितनी भी इक्वेशंस थी जिसमें ए मतलब ए जो है वो बी का डिवाइज़र नहीं था, मीन्स ए जो है वो डिवाइड नहीं करता था बी को, तो इस तरह की जितनी भी इक्वेशंस थी उनका सलूशन हमें फिर रैशनल नंबर्स के थ्रू मिला। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक और सेट डेवलप किया जो कि कुछ इस तरह का था, जिसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह की थी कि ये p/q की फॉर्म में था, जहाँ पर p और q वो हमारे जो पहले वाला सेट है वो इंटीजर्स में से बिलोंग करते थे, और इसमें एक कंडीशन भी लगाई गई कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आफ्टर दैट फिर इर्रेशनल नंबर्स की बारी आती है। फिर क्या आता है, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, तो इर्रेशनल नंबर बेसिकली इसलिए डेवलप किया गया है कि अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर हो, फॉर एग्जांपल 2 है, 2 का स्क्वायर रूट मीन्स ए का स्क्वायर रूट, आप 2 का स्क्वायर रूट कह लें, 5 का स्क्वायर रूट कह लें, किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो। मीन्स अगर आपके पास ये इक्वेशन हो x इज इक्वल टू ए का स्क्वायर रूट वेयर a इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर, वेयर a इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेयर a इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर, तो जहाँ पर a कंप्लीट स्क्वायर ना हो और इस तरह की इक्वेशंस हों, तो इनके सॉल्यूशन के लिए हमें इर्रेशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ तक ये था कि जो हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के लिए, इर्रेशनल नंबर्स को, रियल नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को, इंटीजर्स को, होल नंबर्स को, मतलब ये मैंने आपको सारा बता दी कि किस किस तरह से डेवलप किए गए थे और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ थी जिनकी वजह से इन्हें हमें डेवलप करना पड़ा। ओके, सो फाइनली जो हमारे पास चीज़ बनी वो हमारे पास ये थी कि फिर हमने ये किया कि रैशनल को और इर्रेशनल नंबर्स को इनको कंबाइन कर दी, इनका यूनियन ले लिया, तो फिर हमारे पास एक क्या बड़ा सेट बना जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, और जिसको हम अभी यूज़ भी करते हैं, और ये आलमोस्ट सबसे बड़े ज़्यादा मोस्टली यूज़ किए जाने वाले नंबर्स हैं जो कि हम रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं और हमारे काउंटिंग में जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये सबसे बड़ा सेट था। अब उसके बाद भी एक सेट को डेवलप किया गया जो कि कुछ इस तरह का था, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज़ एन इक्वेशन। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो स्टिल इस एक्स का जो सोल्यूशन है, ये मतलब एक्स की जो वैल्यू है ये बिलोंग नहीं करती रियल नंबर्स में से। तो जब ये रियल नंबर्स में से बिलोंग नहीं करती, बट डेफिनेटली दिस एक्स हैज़ अ सोल्यूशन, तो इसके लिए हमने एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने इस तरह से कहा कि एक आयोटा का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू -1 एंड सिंपल आयोटा इज इक्वल टू
सॉरी इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट। और इस कॉन्सेप्ट को एक आई थिंक स्विस मैथमेटिशियन था लियोनार्ड आइलर, उसने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इस तरह की जितनी भी इक्वेशंस थी मतलब x² इज इक्वल टू ए टाइप, सॉरी -a टाइप, तो इस तरह की जितनी भी इक्वेशंस थी इनके सॉल्यूशन के लिए आइलर ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और इस तरह से आइलर्स के आयोटा के रिलेटेड या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिलेटेड काफ़ी सारे फार्मूलाज भी हैं, और जो कि हम मज़ीद मतलब जैसे ही हम फर्स्ट ईयर को आगे मूव करेंगे इस सीरीज़ में, इन वीडियो सॉरी इन लेक्चर्स की सीरीज़ में, तो हम इसको पढ़ेंगे और यूज़ भी करेंगे। तो इस तरह से मतलब हमने एक नंबर इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी हम रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से लिखते हैं कि a प्लस अयोटा b। और अयोटा की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अयोटा क्या है, अयोटा को किसने इंट्रोड्यूस करवाया, और अयोटा का कॉन्सेप्ट क्यों पेश किया गया। अब यहाँ पर a और b ऑलवेज रियल नंबर्स ही होते हैं। और इस तरह का ये जो z टाइप ये नंबर था, इसको हमने एक नाम दिया, एक स्पेसिफिक टर्म का नाम दिया, दैट इज़ नाउन एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट इज़ नाउन एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज के लिए इतना ही। अब कल हम फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इन नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और ये किस तरह का बिहेवियर रखते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। कुछ नंबर्स क्लोज्ड होते हैं, कुछ नंबर्स एसोसिएटिव होते हैं, मतलब डिफरेंट नंबर्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं या इक्वालिटीज़ इनइक्वालिटीज़ होती हैं इक्वेशंस की, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो होप सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।